जी, तो फ्रेंड्स सिल्की शाइनी खूबसूरत लॉन्ग हेयर किसको पसंद नहीं है जी, सबको पसंद है। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको मेरी रेमेडीज़ कितनी ज़्यादा ईज़ी लगती हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में देख ही लेती हूँ। तो जल्दी से चलते हैं जी किचन में, आज की रेमेडी बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज सब ने कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि रमज़ान का इंतज़ार किस किस को है। शिद्दत से रमज़ान का इंतज़ार कौन कर रहा है, रमज़ान मुबारक कब आए, कौन इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आज आपने बताना है, जिसने भी वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलें जी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। 1 कप सरसों का तेल लिया है भर के, उसके अंदर मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ ले रही हूँ कस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। आप सरसों के तेल की जगह पे नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल 1 कप लिया और कस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दिया 1 चम्मच। कस्टर्ड ऑयल के फ़ायदे क्या मिलेंगे हमें? कस्टर्ड ऑयल के ये फ़ायदे हैं कि वो हमारे गंजपन को ख़त्म करता है। हमारे हेयर ग्रोथ के लिए कस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हमारे साथ होता है उसको कस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से कवर करता है और हमारे बालों को सिल्की शाइनी मज़बूत बनाता है, घना बनाता है कस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे कस्टर्ड ऑयल का यानी कि अरंडी का 1 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अरंडी का तेल 1 चम्मच डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसके अंदर अब हमने कौन-सी जादुई चीज़ डालनी है जी? रोज़मेरी। रोज़मेरी लीफ जो है वो हमारे बालों के लिए बेहद मुफ़ीद है। रोज़मेरी से हमारे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, सिल्की शाइनी मज़बूत होते हैं और इसके साथ-साथ हमारे खुरदरे, रूखे, बेजान बाल जो हैं वो भी सिल्की स्मूथ शाइनी होने लग जाते हैं। कमज़ोर बाल अच्छे से मज़बूत होने लग जाते हैं, मोटे घने होने लग जाते हैं। और दूसरी बात कि हेयर फॉल और हेयर जो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हमें होने लग जाता है उसके लिए रोज़मेरी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। रोज़मेरी के इस्तेमाल से आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है, बल्कि जड़ से ही ख़त्म हो जाता है, आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कौन-सी ली है मैंने जी? फ्लैक्स सीड, जो कि मेरी पसंदीदा चीज़ है। फ्लैक्स सीड मैंने 1 चम्मच यहाँ पे ली है, इसको अच्छे तरीके से डाल के मिक्स करना है। फ्लैक्स सीड से कुदरती तरीके से हमारे बाल स्ट्रेट होने लग जाते हैं, शाइन करने लग जाते हैं और हेयर ग्रोथ के लिए फ्लैक्स सीड बहुत अमेज़िंग चीज़ है क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से डालने के बाद हमने इसको पहले करना है जी मिक्स। मिक्स आपने करते रहना है, नहीं तो ये गिरने भी लग जाता है। बहुत अच्छे से इससे जो हम इसको मिक्स करते हैं तो ये फिर थोड़ा नीचे बैठ जाता है, इसके जो बबल है एकदम से आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 चम्मच अलसी डाल दी। अलसी से हमारे खुरदरे रूखे बाल सिल्की शाइनी मज़बूत होने लग जाते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए फ्लैक्स सीड बहुत अमेज़िंग चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है आपको ऑयल के साथ, क्योंकि मैं इसका ऑयल खुद यूज़ करती हूँ और मेरी काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ जो हैं वो फ्लैक्स सीड के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जाके वीडियो वॉच करेंगे तो जो जिन्होंने वीडियो मेरी देखी है उनको तो पता है, जो नए आए हैं उनको बता रही हूँ मेरी वीडियो वॉच करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पे जी मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा, यानी कि चावल का पाउडर, चावल का आटा कह लें। चावल को आपने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल और उसके बाद आपने यहाँ पे 1 चम्मच भर के यहाँ पे ले लेनी है। आप उसका चावल के आटे का फ़ायदा हम आपको बताएँ कि उसमें क्या है। क्या आपने देखा होगा कि चाइनीज़ लोग इससे अपने हेयर को वॉश करते हैं, ठीक है? इसको अपने हेयर पे मास्क के तौर पे अप्लाई करते हैं। इसके पानी से अपने बालों को वॉश करते हैं, स्प्रे लगाते हैं, इसका तो बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं। यहाँ पे चावल के आटे के ये हमारे बालों को लंबा करता है, घना करता है, रूखे बेजान बालों को मजबूत देता है, जान जान देता है उनमें एक, और हमारे जो बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही होती, रुकी हुई जो ग्रोथ होती है उसको चावल का ये जो आटा है, ये जो ऑयल हम बनाने जा रहे हैं, ये जो चावल का आटा है ये हमारे बालों के लिए चावल बेहद मुफीद है। रीग्रोथ करता है हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ को एकदम से बूस्ट करता है चावल का आटा, यानी कि चावल। आप यहाँ पे साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चावल का आटा इसलिए लिए कि अच्छे से अपनी सारी की सारी गुडनेस यहाँ पे दे दे। वैसे मैंने चावल का भी ऑयल जो है ना ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से कुक कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। लेकिन आगे चल के एक और चीज़ रहती है जो कि हमने इसके अंदर डालनी है। लेकिन उससे पहले
हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कुक करना है। कुक करना है, जलाना नहीं है आपने इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप जलाएँगे तो आपको गुडनेस नहीं मिलेगी बल्कि आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो फ्लेम आपने बिल्कुल यहाँ पे स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम पे आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि इनकी अच्छे से गुडनेस जो है वो हमारे पास हमारे हेयर ऑयल में आ जाए, ना ही हमारा हेयर ऑयल जले। तो अब जी दूसरी चीज़ जो अगली चीज़ थी हमारी, वो है मेरे पास अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा। अदरक के इस टुकड़े ने हमारे बालों को बेशुमार किस्म के फ़ायदे देने हैं, बालों का झड़ना ख़त्म करेगा, बालों में जो कहीं-कहीं गैप होता है, गंजपन होता है, उसको कवर करेगा। छोटे-छोटे टुकड़ों पे मैंने इसको कट करके इस ऑयल के अंदर डाल दिया है। छोटे-छोटे टुकड़ों में आपने कट करके ये छोटा-सा टुकड़ा जो इसके अंदर ऐड कर देना, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अमेज़िंग चीज़ है अदरक। अमेज़िंग तरीके का रिज़ल्ट हमें मिलता है अदरक से। अगर हम इसका ऑयल अच्छे से बना के अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो इस अदरक के टुकड़े के बेशुमार किस्म के फ़ायदे मिलेंगे। हेयर लॉस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, खुरदरे बालों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, बाल मज़बूत होने लग जाएगा, ना कि बाल पतला और कमज़ोर और बेजान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डाल के अच्छे तरीके से कर दिया है मिक्स। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और पकाऊँगी, और आपने एक काम ये करना है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। इससे दूसरों का भी भला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे तरीके से इसको कर रही हूँ मिक्स। मिक्स करना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और बराबर इसके चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाते-चलाते यहाँ पे देख लें जी, हमारा ऑयल यहाँ पे अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है। इस जगह पे आके इस कंडीशन का ऑयल आपने यहाँ पे इसकी देख लें कंडीशन कैसी है। यहाँ पे आके हमने जी यहाँ पे फ्लेम बंद कर देनी है। बबल सारे ख़त्म हो चुके हैं, फ्लेम बंद करनी है, और देखें कि गोल्डन ब्राउन हो गई हैं चीज़ें, ना ही जली हैं। तो ये आपके सामने ऑयल बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपने इसको ऑयल को छान के किसी भी कंटेनर में सेव करके आप रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। भले आप इसको सालों इस्तेमाल करें, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही कोई उम्र की कैद है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़कियाँ, लड़के सब इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसको 5 से 6 महीने रेगुलर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको लगाने का तरीका क्या है जी, आपने सर को अच्छी तरीके से धो लेना है, धोने के बाद इस ऑयल को लगा लेना है, और ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ देना अपने बालों पे अच्छी तरीके से जस्ट करने के बाद, और अमेज़िंग तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हफ़्ते में 3 से 4 बार इस ऑयल को लाज़िमन इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलूँगी कल इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।